एक गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। तो संयोग की बात है, वहीं उसके पड़ोस में स्कूल था। अब एक ही लड़की थी, तो अपना क्या किया कि स्कूल में दाखिला करा दिया। और दाखिला जो करा दिया, तो लड़की धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, बीए कर लिया। अब बीए तक कर लिया तो मसला शादी के लिए फंसा। तो भाई जब लड़की बीए है तो लड़का एमए होना चाहिए, एम्प्लॉयड होना चाहिए। अब एम्प्लॉय लड़का के लिए तो अच्छा खासा पैसा चाहिए, दहेज चाहिए, उतना कहाँ दे पाएगा। तो तलाशते बड़े मुश्किल से 10वीं फेल एक लड़का मिल गया, शादी कर दिया। अब शादी तो कर दिया, अब बेटी ससुराल आ गई। लेकिन अब ससुराल आई तो वो भी ससुराल वाले भी बेचारे मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे जीविका चलाते थे। अब यहाँ आई तो यहाँ तो मेहनत मजदूरी करना ही करना है। लेकिन अब वो बीए पढ़े हैं तो मेहनत कैसे करेगी, मजदूरी क्यों करेगी, उसके पढ़ाई की तो ही। अब उसने साफ का इनकार कर दिया कि भाई मैं मजदूरी करने नहीं जाऊंगी। अब सास ससुर भी परेशान कि अब क्या करें, अभी ना किए गुजर नहीं होना है। इसी वह पोह में साल 2 साल निकल गए। आखिर में धीरे धीरे दिमाग काम कर गया। वहीं बगल में, ससुराल के बगल में एक छोटा सा ऐसे नर्सरी लश्करी स्कूल खुला था। जा करके प्रिंसिपल से बात किया कि भैया हमारे भी एक बहू है, बीए पढ़ी है, तो आप कहते थे यहीं आके वो भी पढ़ाती, जो समझ में आएगा दे दीजिएगा। बोले ठीक है, बिल्कुल आओ। अब वो मैडम क्या करती कि सुबह खा पी करके बैग टांग करके और सज धज करके चल देती पढ़ाने। पढ़ाती, 4 बजे छुट्टी हो जाती, घर आती। तो धीरे धीरे थोड़ा और साल 2 साल 3 बीता, 4 साल बीता। तो उसके साथ में एक छोटा बच्चा, वो भी जाता था। अब वो 3 साल का बच्चा, अब वो पता लगा कि पहली में पढ़ रहा है, अब मैडम कहीं 5वें दर्जा में पढ़ा रही है। अब बच्चे को पेशाब लगता तो देहात का बच्चा क्या कहेगा, वो जब पेशाब लगता तो अपनी चड्डी खुद तो खोल नहीं सकता था, तो मम्मी को खोलना पड़ता था। अपने दर्जे से भाग के जाता, वहां जहाँ मैडम पढ़ा रही थी वहीं जाता, मम्मी मम्मी मुत्ती करूंगा। अब मैडम को बड़ा खराब लगता, बच्चे क्या सोचेंगे, ये तो जाहिल है। तो इधर किनारे लेके आती, पेशाब तो करा देती, लेकिन उसको डांटती कि ऐसा न कहा करो कि मम्मी मम्मी मुत्ती करूंगा। तो बोला तो क्या कहा करें। मैडम ने कहा जब तुमको पेशाब लगे तो आओ कह दो कि मम्मी मम्मी गाना गाऊंगा, तो तुम कह दोगे मैं समझ जाऊंगी। बोला ठीक है। अब वो धीरे धीरे जब पेशाब लगती बच्चे को स्कूल में, तो सीधे भाग के जाता मम्मी के पास, मम्मी मम्मी क्या है, गाना गाऊंगा। अब वो कह देता, वो समझ जाती, जाके अपना पेशाब करवा देती, चड्डी पहना देती, अपने दर्जे में जाता। लेकिन क्लास के बच्चे ताक के रह जाती कि कौन सा गाना गाता है, वहीं दूर में ही गाना गाता है, हम लोग कभी सुन नहीं पाए। लेकिन ऐसे जैसे तैसे चलता रहा, धीरे धीरे 2 4 महीने और बीत गए। अब संजोग से वो बच्चा अपने मामा के यहाँ चला गया। जाड़े का महीना था, अब रजाई में अपने नाना के साथ लेटा था। अब उसको रात 12 बजे पेशाब लगी तो बोला नाना नाना। बोले क्या रे, का गाना गाऊंगा। बोले बैठा तुम, इतनी टाइम क्या गाना गाएगा, सो चुप मार के, 12 बजे रात के गाना गाया जाता है। अब नाना ने तो उसको डांट लिया। अब थोड़ा देर चुप रहा, फिर कहा नाना नाना। बोले क्या रे, का गाना गाऊं। अरे बड़े गाना गाने वाले हो, सुबह गाना गाइएगा, इस टाइम कोई रात 12 बजे गाना नहीं गाता। तो अब थोड़ा देर चुप रहा, रोने लगा।
नाना ने पूछा क्यों रो रहा रे? बोले कि नाना गाना गाऊंगा। अरे दादा परेशान कर रहे हो बच्चा, तुम बड़े गवैया निकले हो, इतनी बड़ी अमल तुमको लग गई है, रात 1 बजे तुम्हारा गाना कौन सुनेगा? अच्छा ठीक है, रो न रो न रो न रो, सब सब रुक जाओ। एक काम करो, आप धीरे धीरे हमारे कान में गाना गा दो और तुम गाओ ससुरा, हम सुन ले, बाकी रात में 1 बजे कौन सुनेगा? लाओ, आओ धीरे धीरे हमारे कान में गाना गा दो। अब क्या किया, वो कान में गाना गाने लगा। अब नाना के जब कान में पेशाब किया तो मारा 2 थप्पड़, साले ये क्या कर रहा बदतमीज कहीं की। कहा नाना गाना गा रहा, अरे साले गाना ऐसे गाया जाता बदतमीज कहीं के, ये कान में तुमने पेशाब कर दिया। तो आखिर में देखो, नफासत बाजी हर जगह अच्छी नहीं होती, जैसा देश वैसा भेष। पढ़ लिख करके अपने जो व्यवहारिक चाल चलन है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आजकल दुनिया पढ़ लिख करके दिखावापन में परेशान है, नफासतबाजी में परेशान है, और जिसका कारण है कि आदमी पढ़ता लिखता था सुख और शांति के लिए, लेकिन पढ़ लिख करके वो और दुखी हो गया, अशांत हो गया है। ये है शिक्षा की देन।